हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। एक मूलल जलीय विलयन में विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? विलेय का मूल प्रभाज पूछा है। आपको दिया क्या है? तो आपको दिया है बच्चों मूललता। ये मूलल लिखा हुआ, मूलल मतलब मूललता कितनी है? एक। ठीक है, मूललता कितनी है? एक। मूललता का सूत्र लगाया, मूललता बराबर विलेय मतलब पदार्थ में मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में भार। ये सूत्र होता है मूललता का। ठीक है, अब मान लीजिए, माना विलेय में मोलों की संख्या स्मॉल n है तथा विलायक की मात्रा W ग्राम है। ये मान लिया। ठीक है, अब मान रखते हैं मूललता कितनी है? एक। मोलों की संख्या स्मॉल n, विलाय की मात्रा W ग्राम। तो W और ग्राम नहीं चाहिए, किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो आप क्या करेंगे? 1000 का भाग करेंगे तो ग्राम किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में बदल जाएगा। क्लियर? तो 1000 कहाँ चला गया? ऊपर। और ये कैपिटल W कहाँ रहा? नीचे। ठीक है, कैपिटल W है क्या? विलायक की ग्राम में मात्रा। लिखा हुआ ना, विलायक की मात्रा किस में है? ग्राम में। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कैपिटल M का भाग दिया और कैपिटल M का गुणा कर दिया। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। आप अगर गौर से देखें तो कुछ नहीं किया गया, M से M कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने M का भाग दिया और M का गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो देखिए, अच्छा एक बात और, जैसे विलेय और विलायक, विलायक अगर इसमें किसी को जैसे मोल, जैसे मात्रा, जैसे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर मानना पड़ता है तो विलेय आप देख पा रहे होंगे लिखने में भी छोटा है, तो इसको छोटे वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल लेटर एन है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एम है। और विलायक लिखने में भी देखो बड़ा है, इसलिए कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर दीजिए। कैपिटल एन है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल एम है, जिससे पहचानने में कोई दिक्कत ना रहे। बात क्लियर हुई क्या? प्रदर्शित करने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर विलेय और विलायक को मानना पड़े तो विलेय लिखने में छोटा है तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित कर देते हैं, और विलायक लिखने में बड़ा है, देखिए लिखने में भी बड़ा है, तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जिससे पता चलता रहता है, याददाश्त बनी रहती है कि हाँ भाई ये विलायक है और ये विलेय है। ठीक है, तो देखिए यहां कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू मात्रा है, लेकिन कैपिटल है तो किसकी है? विलेय की कि विलायक की? तो विलायक की मात्रा। कैपिटल एम अणुभार, एम क्या होता है? अणुभार। विलेय का कि विलायक का? तो कैपिटल है तो इसका मतलब विलायक का अणुभार। विलायक क्या होता है? जल। तो हम यहाँ, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा W अपॉन एम, इसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं, मोल। तो मोल किसके मोल? भाई ये विलायक है, ये भी विलायक है, तो मोल किसके आएंगे? विलायक के मोल। तो ये हो गया आपका कैपिटल एन, जिसको आप क्या कहेंगे? विलायक के मोल। और अगर आप सोचे जहां कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम है विलायक का अणुभार। ठीक है, विलायक क्या होता है बच्चों? विलायक क्या होता है? जल। और जल का अणुभार कितना होता है? जल होता है H2O। जल क्या होता है? H2O। इसके अणुभार की अगर बात हो
तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2 H है तो 2 हो गए। O का परमाणु भार 16, तो टोटल कितना आ गया 18। तो इसका अणुभार कितना होगा 18। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन। 1 बराबर स्मॉल एन गुणा 1000 बटे कैपिटल एन गुणा एम क्या है, विलायक मतलब जल का अणुभार, कितना रख दें 18। इतनी बात क्लियर हुई। यहां से आप कैपिटल एन का मान निकाल लीजिए, कैपिटल एन। तो 18n इधर गुणा कराया, तो 18n बराबर n गुणा 1000। तो n बराबर n गुणा 1000 बटे 18, ये समीकरण नंबर 1। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? मान रखा, यहां बस m का भाग दिया था, m का गुणा किया था, m से m कैंसिल भी हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो W अपॉन एम ये मोल हो गए, ये मोल हो गए, और m है अणुभार जल का, तो जल का अणुभार 18 रख दिया। यहां से आपने कैपिटल N का मान निकाल लिया। अब पूछ क्या रहा था, विलेय का मोल प्रभाज। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज विलेय का निकालना है, तो विलेय के मोल को ऊपर रखेंगे, विलेय के मोल बटे में दोनों को जोड़ देंगे, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इतनी बात क्लियर हुई क्या भाई? मोल प्रभाज निकालना था विलेय का, तो विलेय के मोल ऊपर रख दिए, बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मान रखेंगे, तो मान रखिए विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल कैपिटल एन। समीकरण 1 से कैपिटल एन का मान रख दीजिए। मान रखने पर तो देखिए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का मान क्या था, कैपिटल एन का मान एन गुणा 1000 बटे 18, एन गुणा 1000 बटे 18। बात क्लियर हुई? अच्छा, स्मॉल एन अपॉन दोनों में क्या कॉमन है, स्मॉल एन, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1000 बटे 18। क्लियर? एन से एन कैंसिल, 1 बटे और यहाँ लासा क्या लिया 18, तो ये आ गया 18 प्लस 1000। 18 कहाँ गया बच्चों, ऊपर, 18 ऊपर और ये जोड़ गए तो 1018। ठीक है, जब आपने भाग दिया तो ये हल करने से आएगा 0.0176। तो 7 6, तो ये 6 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, मोललता बराबर 1 दी गई है, मोललता का सूत्र लगाया, विलेय में मोलों की संख्या मान लिया भाई, इधर मोलों की संख्या स्मॉल एन, विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू। हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि जो विलेय है वो लिखने में छोटा है, विलायक लिखने में बड़ा है। तो विलेय की जो भी आप माने उसको स्मॉल लेटर में, और विलायक लिखने में बड़ा है तो उसको कैपिटल लेटर में, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये विलायक है और ये विलेय है। इस प्रकार से मान रखा। तो ये देखिए ग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो भाई किलोग्राम में चेंज किया, 1000 का भाग दिया, 1000 कहाँ चला गया ऊपर। अब आप कहेंगे सर इसको ग्राम में क्यों माना आपने, क्योंकि यहाँ जो W अपॉन एम जो मोल का सूत्र होता है, मोल बराबर W अपॉन एम, तो जो W होता है यहाँ पर वो ग्राम में होता है। N बराबर सूत्र होता है W अपॉन एम, मोल बराबर W अपॉन एम, मात्रा बटे अणुभार।
तो यहाँ जो W होता है वो ग्राम में, तो आपने ग्राम में माना, लेकिन सूत्र में किलोग्राम में चाहिए था तो किलोग्राम में चेंज कर लिया। फिर यहाँ पे m का भाग दिया, m का गुणा करा दिया। m क्या है? विलायक मतलब जल का अणुभार, जो कि 18 होता है। ये मोल बन गया, तो यहाँ मोल लिख दिया, और ये 18 ज्यों का त्यों। यहाँ से कैपिटल N का मान निकाल लिया। इसके बाद विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र लगाया, तो विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र लग गया। मान रखा विलेय के मूल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन का मान समीकरण 1 से रख दिया। स्मॉल एन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गए। 18 लासा आ गया, ऊपर चला जाएगा, और ये जुड़ के 1018 जब सॉल्व करेंगे तो 0.018 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।